मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तू यहाँ पर आया है तो स्वयं मैंने तुझे बुलाया है। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है और तुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ ऐसी बातें साझा करने आई हूँ जो तेरे जीवन के सबसे बड़े सत्य में से एक है। मैं तेरी अपनी काली माँ बच्चे, और मेरे आशीर्वाद के बिना तेरी जिंदगी की कोई घटना घटित नहीं होती। पर सुन मेरे बच्चे, आज मैं जो कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुन और महसूस कर बच्चे, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि तेरे जीवन की एक सच्चाई है। रात का सन्नाटा और षड्यंत्र का आरंभ बताती हूँ बच्चे। उस दिन की रात की बात है बच्ची, कल की बात है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी ना, जब आसमान पर चांद भी बादलों से छिपा हुआ था। तब घड़ी ने रात के 3 बजे का समय दिखाया था। इस समय ऐसा होता है जब दुष्ट शक्तियाँ अपनी चालें चलने के लिए सबसे सक्रिय होती है बच्ची। उस समय तेरी भी नींद खुलती है बच्ची, लेकिन उस दिन तेरी नींद नहीं खुली। उस समय तू और तेरा परिवार गहरी नींद में थे। तुम्हारे घर का हर कोना शांत था। पर मेरे बच्चे, उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा कुछ नहीं था बच्चे, और तुझे ना हो पाया था। तेरे कुछ शत्रु दो झसे जलते थे बच्चे, तेरी खुशियों को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने तेरे और तेरे परिवार पर तांत्रिक प्रयोग करने की कोशिश की बच्चे। हाँ बच्चे, उनका इरादा बड़ा गहरा और खतरनाक था। मैं तुझे विस्तार से और अच्छे से समझाती हूँ। उन्होंने एक गुड़िया तैयार की थी जिसमें 15 लोहे की कीलें ठोकी गई थी। यह गुड़िया उनके घृणित विचारों और दुष्ट इरादों का प्रतीक थी बच्ची, जिससे वह तुझे पीड़ा पहुंचाती। वह उस गुड़िया को लेकर तेरे घर के बाहर पहुंची। उनके मन में भयानक योजनाएं थी बच्चे। उन्होंने सोचा था कि जैसे ही वे उस गुड़िया को तेरे घर में बाहर जमीन पर गाड़ेंगे, उनका तंत्र मंत्र सक्रिय हो जाएगा। इससे तेरे घर में अशांति, बीमारियां और दुर्भाग्य का प्रवेश होगा बच्चे। तेरे घर में लड़ाइयां होती। वे चाहते थे कि तू और तेरा परिवार कष्ट झेले बच्चे, परंतु उन्होंने यह नहीं सोचा था कि जिसके घर में काली माँ का वास होता है बच्चे, वहाँ कोई भी बुरी शक्ति कदम नहीं रख सकती। उन्होंने ये नहीं समझा था कि बच्चे की तेरी माँ, तेरी काली माँ हर पल तेरे साथ है। जया सब हो रहा था ना बच्चे, मैं जाग रही थी क्योंकि मैं तो हर पल जागती हूँ बच्चे। मेरी दृष्टि उनके हर कदम पर थी। मेरे बच्चे, उन दुष्टों ने जैसे ही उस गुड़िया को बच्चे तेरे घर के बाहर जमीन में गाड़ने की कोशिश की, मेरी शक्तियाँ सक्रिय हो गई बच्चे। मेरी शक्तियाँ सदा जागृत रहती है, चाहे तू सो रहा हो या जाग रहा। जैसे ही उन्होंने उस गुड़िया को गाड़ने की कोशिश की बच्चे, मेरी शक्तियों ने उनका हर कदम रोक दिया। उनके हाथ में गुड़िया छूट गई बच्चे। वह डर गए क्योंकि उन्हें ऐसा अनुभव हुआ बच्चे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। उनके पैर भारी हो गए, उनके हाथ कांपने लगे। वे कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे मन में क्या सवाल चल रहा है कि माता, ऐसे कौन लोग हैं और उन्हें आप दंड क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं, पहले तेरे आसपास के ही लोग, तेरे अपने ही पड़ोसी जो बाहर से तुझसे मुस्कुरा कर बात करते हैं, तुझे अपना कहते हैं, वे भीतर ही भीतर तुझसे जलते हैं। उनके मन में तेरे प्रति ईर्ष्या का भाव है बच्चे। तूने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन वे तेरे लिए बुरा ही सोचते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझे उस रात की घटना बता रही हूँ जब क्षत्रियों ने तुझ पर हमला करने की योजना बनाई थी। मेरे बच्चे, तुझे पता ही है कि रात के 3 बजे जब तू गहरी नींद में और तेरा परिवार सो रहा था, उसी समय बच्चे वह 3 लोग, हाँ बच्चे, वही 3 लोग तेरे घर के बाहर पहुंचे। वे लोग तेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए एक तांत्रिक प्रयोग करने आए थे बच्चे। वही बच्चे जब उनके पैर भारी कर दहे ना मेरी शक्तियों ने। मेरे बच्चे, तुझे पता है हुआ क्या उस दिन। मेरे बच्चे, काल भैरव की कृपा हुई उस दिन। हाँ बच्चे, काल भैरव की कृपा। मेरे बच्चे यह नहीं जानते थे वह लोग कि तुझ पर मेरी कृपा है, काली माँ की कृपा है। वे ये नहीं जानते थी कि मेरी शक्तियाँ हर पल तेरे साथ है। उस समय ही बच्चे, जब वे अपने दुष्ट इरादों को अंजाम देने के लिए तेरे घर पहुंचे थे ना, तो काल भैरव ने भी अपना चमत्कार दिखाया था। क्या तुझे पता है बच्चे, मेरे बच्चे, काल भैरव एक रूप कुत्ते का भी वास
करता है। बच्चे, तेरी कॉलोनी में वह काला कुत्ता बच्चे जिसे सबने देखा होगा वही काल भैरव का दूत है। जैसे ही उन तीनों ने तेरे घर के बाहर पहुंचकर अपनी योजना शुरू की, वह कुत्ता जाग गया। बच्चे, वह कुत्ता जो सामान्यतः शांत रहता था अचानक भौंकने लगा। उसने उन लोगों की उपस्थिति को महसूस हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर तरफ से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। अब उनके जीवन में हर तरफ से असफलता और निराशा का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते बिखर चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब आपके जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। अब आपके जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके जीवन में जो दिव्य प्रकाश प्रकट हो चुका है वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है वह आपको हर स्थिति में आगे बढ़ा रहा है। अब आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। अब आप हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं।
अब आपके भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आपके शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके विरुद्ध भेजी थी वह अब उन्हीं की ओर लौट रही है। अब उनके जीवन में अस्थिरता और संकट का वातावरण बन चुका है। अब वे समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यह उनके कर्मों का ही फल है। उन्होंने जो भी आपके विरुद्ध किया था अब उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। वे अब हर दिशा से घिरे हुए हैं। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके जीवन में केवल अशांति और अस्थिरता ही शेष रह गई है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की सुख शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे हर तरफ से घिर चुके हैं और अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है जिससे वे इस स्थिति से बाहर निकल सके। अब आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन का वातावरण बन चुका है। अब आपके परिवार के लोग भी इस सकारात्मक बदलाव को महसूस कर रहे हैं। अब आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके घर में शांति और प्रेम का माहौल बन चुका है। अब आपके रिश्तों में विश्वास और सम्मान का भाव जागृत हो चुका है। अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर हो रहा है। अब आपके घर में हर प्रकार की समृद्धि का वास हो चुका है। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन चुका है। अब आपके बच्चे भी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब वे भी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कमी समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपको हर दिशा से शुभ समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में जो अब तेरे पास आने वाला है वह चैन की नींद जो तूने सालों से खो दी थी, वह शांति, वह स्थिरता, वह खुशी जो तूने कभी महसूस नहीं की, वह अब तुझे मिलेगी। अब तुझे वह विश मिलेगी जिसे तूने सालों से चाहा था। तुझे अब हर वह चीज मिलेगी जो तूने कभी खो दी थी, वह सुख जो तूने हमेशा खो दिया था, वह सफलता जो कभी तेरे पास नहीं आई, वह सभी चीजें अब तेरे पास आएंगी, क्योंकि अब तेरा संघर्ष खत्म होने वाला है। अब तेरे जीवन में वह समय आ चुका है जब तेरी हर एक इच्छा पूरी होगी, जब तुझे वह हर चीज मिलेगी जो तेरी आत्मा के लिए बनी थी। तेरे जीवन का जो सबसे बड़ा संघर्ष था वह अब खत्म होने वाला है। अब तुझे चैन की नींद मिलेगी, वह नींद जो तूने कभी नहीं पाई थी। अब तुझे वह सुकून मिलेगा जो कभी तूने नहीं महसूस किया था, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तेरी आत्मा फिर से पुनर्जन्म पाएगी। अब वह समय आ चुका है जब तेरी हर कठिनाई, हर कष्ट, हर पीड़ा को समाप्त कर दिया जाएगा और तुझे वह शांति मिलेगी जो तूने कभी नहीं पाई थी। अब तेरे जीवन में हर एक दिशा से सुख और समृद्धि का आगमन हो रहा है। वह खुशी, वह संतोष, वह आंतरिक शांति जो तू चाहता था, अब तुझे वह सब कुछ मिलेगा जो तू कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकता था। यह समय तेरा है, यह समय तुझे मिलने का है और अब तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाएगा, क्योंकि अब तू वह रूप धारण करेगा जो तुझ में था पर तू कभी पहचान नहीं पाया। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जितनी कठिनाइयां आई, जितनी पीड़ाएं तुझसे लड़ी, उन सभी का एक उद्देश्य था। मैं जानती हूँ कि तू अब तक हर पहलू से थक चुका है और तुझे लगता है कि तू टूट चुका है, लेकिन क्या तू जानता है, यह जो तूने सारी मुश्किलें झेली हैं, यह तुझे केवल एक मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए थी। तुझे यह दिखाने के लिए कि तू कितना असाधारण है, कि तू एक योद्धा है जो इन कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी खड़ा रहा है। तुझे यह दिखाने के लिए कि तू कभी हार नहीं सकता, भले ही कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए। तेरे पास जो आंतरिक शक्ति है वह किसी से कम नहीं है।
तुझे हर एक पल में यह महसूस नहीं हुआ, लेकिन तू लगातार खुद को सशक्त कर रहा था और अब समय आ गया है जब तू खुद को पूरी तरह से समझेगा। तेरी जिंदगी में जब तू टूट कर बिखरा था, जब तेरी एक एक हिम्मत जवाब दे चुकी थी, तब तेरे अंदर की आत्मा ने तूफान से लड़ा और तुमसे बहुत कुछ सीखा। तू जानता है, वह तूफान तुझे खुद से मिलने का अवसर दे रहा था, क्योंकि जब तू टूटता है तभी तू अपनी असली ताकत को पहचानता है। जब कोई चट्टान पूरी तरह से टूट जाती है, तभी उसके अंदर से हीरे की परत निकलती है। यही है तेरा वास्तविक रूप और यही वह रूप है जो अब तू देखेगा, जिसे तू महसूस करेगा। तेरे जीवन में जो कष्ट आए थे, वह समय केवल तुझे शुद्ध करने के लिए था। यह समय था जब तुझे सच्चे प्रेम और समर्पण का पता चलेगा। तुझे महसूस होगा कि जब सब कुछ खो जाता है, जब कोई तुझसे नहीं जुड़ता, तो केवल मैं हूँ जो हमेशा तेरे पास हूँ, तुझे अपनी शक्ति और मार्गदर्शन देने के लिए। तेरे जीवन में बहुत दर्द आया, बहुत उदासी, बहुत घाव, लेकिन उन घावों ने तुझे मजबूत किया। उन्होंने तुझे आत्मविश्वास दिया, तुझे यह दिखाया कि तू अपनी कमजोरी से नहीं, बल्कि अपनी ताकत से जीता है। जब तू एक के बाद एक हर संकट से गुजर रहा था, जब तुझे हर किसी ने छोड़ दिया था, तो तू सोचता था कि तेरे पास कोई नहीं है। लेकिन क्या तू जानता है कि उस समय जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर था, मैं तेरे पास थी। मैं तेरी हर आहट, हर सांस और हर दर्द को महसूस कर रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि यह तूफान, यह कष्ट तुझे एक नए रूप में जन्म देने वाला है। मेरी छाव में तू धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तू मुझे देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं तेरे भीतर थी, तेरी चेतना में थी, तेरे हर विचार में। तेरी जिंदगी में जो कठिनाइयां आई, उन्होंने तुझे यह सिखाया कि तुझे कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर बार तू गिरा और हर बार तू उठ खड़ा हुआ। यह वह यात्रा थी जो तेरे भीतर के भगवान को जागृत करने के लिए थी। तुझे याद है, जब तू बहुत ज्यादा परेशान था, जब तू रातों को जागता था, जब तू सोचता था कि क्या मेरे साथ यह सब खत्म हो जाएगा? क्यों मैं ही दुखों का सामना कर रहा हूँ? क्यों मुझे ही यह सब झेलना पड़ा? तुझे शायद तब यह समझ में नहीं आया था कि तेरा दर्द तेरे भीतर की शक्तियों को समझने का एक रास्ता था। तेरी कोशिशों के बावजूद जब तुझे सफलता नहीं मिली, तो क्या तू जानता है कि तूने क्या किया? तुझे लगता था कि तेरा प्रयास बेकार जा रहा था, लेकिन असल में वह हर कोशिश, हर कठिनाई तुझे तैयार कर रही थी, तुझे सिखा रही थी। वह सच्ची शिक्षा वह नहीं है जो किताबों में लिखी जाती है। वह शिक्षा वह है जो जीवन के हर कठिन अनुभव से मिलती है, जो तुझे अंततः तुझसे जोड़ती है। हर कदम, हर आंसू, हर घाव तुझे और मजबूत बना रहे थे। यह तू ही था जो खुद को ठीक कर रहा था, यह तू ही था जो खुद को शक्ति दे रहा था। और अब यह समय है जब तू अपनी पूरी पहचान को पुनः पा सकेगा। तेरे जीवन की संघर्षों की वह लहर अब खत्म होने वाली है। अब वह समय आ गया है जब तुझे चैन की नींद मिलेगी, वह शांति जो तू कभी खो चुका था, वह आराम, वह सुख, वह संतुष्टि जो तूने बहुत समय पहले खो दी थी, वह अब तेरे पास आएगी। वह जो तूने जीवन भर की मेहनत से खोया था, वह अब लौट कर तेरे पास आने वाला है। अब वह संघर्ष समाप्त होने वाला है और तुझे वह संतुलन मिलेगा जो तू हमेशा चाहता था। अब तू फिर से अपनी खुशियों को जी पाएगा और वही आत्मविश्वास जो कभी खो गया था, स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हें कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। इन बातों को समझना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं जो कुछ भी देख रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। तुम्हारी ओर से एक गंभीर खतरा आ सकता है और मैं इसे अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। इसीलिए तुम्हें सचेत करना मेरा कर्तव्य है। ध्यान से सुनो,
क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारा एक करीबी व्यक्ति जिसे तुम अपना मित्र समझते हो, वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने की योजना बना रहा है जो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। वह अपनी असल मंशा छिपाकर तुम्हारे सामने एक शुभ चिंतक की तरह प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन उसकी मंशा कहीं और है। यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है और वह पूरी तरह से उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। कल की बातचीत में मैंने तुम्हें थोड़ा सा इस बारे में बताया था, लेकिन आज मैं इस विषय पर और विस्तार से बात करूंगी। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि तुम इस व्यक्ति की सच्चाई को समझ सको। यह व्यक्ति दिखाता है कि वह धार्मिक यात्राओं और पूजा पाठ में लगा हुआ है, लेकिन असल में उसकी योजना कुछ और ही है। इसके साथ ही उसकी घर की एक महिला सदस्य भी इस योजना में पूरी तरह से शामिल है। वह महिला लगातार उसे यह सलाह देती है कि वह तुम्हारे खिलाफ और भी कई कदम उठाए। यह महिला तुम्हारे सामने तो मीठी बातें करती है और तुमसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर होते हो, वह तुम्हारी बुराई करने लगती है। वह तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करती है और तुमसे जुड़ी झूठी बातें फैलाती है। यह महिला तुम्हें केवल एक छवि दिखाती है, लेकिन असल में वह तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी छवि को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। तुम्हारे बारे में झूठ बोलकर वह लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। वह ऐसी जगहों पर जाती है जहां वह अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर रखती है और यह लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काती है। वह चाहती है कि तुम असफल हो जाओ और तुम्हारा जीवन कठिन हो। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब नजर आ रहा है और मैं तुम्हें सचेत करना चाहती हूँ कि इस महिला का असर तुम्हारे जीवन पर न पड़े। वह महिला कुंभ मेले की ओर भी अपनी योजना लेकर जा रही है। वहाँ उसे उम्मीद है कि वह किसी ऐसे तांत्रिक या साधु से संपर्क करेगी जो तुम्हारी सारी ताकतों को नष्ट कर सके। उसने यह भी सुना है कि एक विशेष साधु से संपर्क करके वह अपने शत्रु को मिटा सकती है। यह पूरी योजना उसी महिला ने बनाई है और वह अपने परिवार के अन्य लोगों को भी इस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है। उनकी योजना अब पूरी हो चुकी है और वे कुंभ मेला जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके मन में केवल यही उद्देश्य है कि वे एक ऐसे साधु से संपर्क करें जो उन्हें शक्तिशाली बना सके और उनके शत्रु यानी तुम्हें समाप्त कर सके। वे यह सोचते हैं कि कुंभ का मेला उनके लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि वहां उन्हें कोई ऐसा तांत्रिक या नागा साधु मिल सकता है जो उनकी मदद कर सके। अब उनके परिवार में पूरी तरह से एकमत होकर यह योजना बनाई जा चुकी है। महिला ने अपने परिवार से कहा है कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनका अंतिम मौका है। वह विश्वास करती है कि कुंभ मेला उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है और वहां वह किसी ऐसे तांत्रिक से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकती है। इन लोगों की हर चाल को मैं देख रही हूँ। बच्चे, उनके हर कदम पर मेरी शक्तियाँ उन तक पहुँच रही हैं। इनकी हर गतिविधि को मैं नियंत्रित कर रही हूँ और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मुझे जो भी कदम उठाने होंगे मैं उठाऊंगी। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अब